भाई मैं पिछले साल पापा बना था, लेकिन जब मैं पापा बना मेरी जिंदगी तो बदली ही, बट मुझे एक और चीज पता चली कि ये जो बच्चों के अराउंड पूरी इंडस्ट्री बना रखी है ना लोगों ने, भाई ये बहुत क्रेजी है और बहुत बड़ी है। एक ऐप है जो कि ये जानती है कि आपके बच्चे को नए साइज के डायपर्स कब चाहिए होंगे। आप शायद अभी तक साइज 0 के डायपर्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन ऐप के अंदर ऑलरेडी एक काउंटडाउन अलग से चल रहा है। उसको पता है कि मार्च आते आते आपको साइज 2 के डायपर्स चाहिए, जून में आपको शायद उसके वीनिंग के टूल्स चाहिए होंगे, और अगले साल पॉटी ट्रेनिंग की सीट भी आपको चाहिए होगी। और ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये एक प्रेडिक्टिव टाइमलाइन है जो कि वो आपसे पहले ऑर्डर के हिसाब से रेडी करके रखते हैं। तो सुनो यार, असली सवाल ये है, जब ये बिजनेस इतना ज्यादा सिंपल लगता है तो आखिर इसके ऊपर जो एप्स बनाए जा रहे हैं, जो अलग बिजनेसेस आ रहे हैं, उनके पीछे करोड़ों पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब वो नहीं है जो कि जनरली लोग सोचते हैं। एक बात बताता हूं मैं आपको, जब मैंने नंबर्स पहली बार देखे, भाई साहब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि यार ये इतनी क्रेजी कहानी है। मुझे भी लगा ये बस एक और डिलीवरी ऐप की कहानी है, लेकिन एक स्टार्टअप है ओजी, उसने अपने लॉन्च के सिर्फ 5 महीने में 12 गुना ग्रोथ दिखाई, 12 टाइम्स 5 महीने के अंदर। और इन्हें फंडिंग कौन दे रहा है? वेल, इंडिया के सबसे जाने माने वीसीज में से एक है जिसका नाम है ब्लूम वेंचर्स। उन्होंने इनका सबसे पहला राउंड किया और फिर आरटीपी ग्लोबल ने सीरीज ए लीड किया, और कैप टेबल पे किशोर बियानी जैसे बड़े बड़े रिटेल वेटरन्स भी बैठे हैं, वही बिग बाजार वाले। और इन सब ने जम के पैसा लगाया इस कंपनी के अंदर जो कि बच्चों का सामान बेचती है। और ये लोग पागल नहीं है, ये लोग कुछ देख रहे हैं जो कि आम आदमी शायद देख नहीं पा रहा है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है, आज हम वो सब कुछ डिकोड करेंगे। और कौन है जो कि इससे फायदा उठा रहा है, चाहे आप जानो या ना जानो, सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट की बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्विक कॉमर्स है। मतलब ये सब कुछ बेचते हैं, सब्जी से लेकर के डायपर तक, एवरीथिंग। इनका एक डार्क स्टोर होता है, मतलब वो छुपा हुआ वेयरहाउस जहां पे डिलीवरी बॉय सामान उठाता है, और वहां पे 2 से 3 हजार स्क्वायर फुट की स्पेस के अंदर बहुत सारा सामान रखा होता है। और इनका एवरेज ऑर्डर जो होता है वो लगभग 350 से लेकर के 800 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं जाता है। पर इन्हीं सब के बीच में एक बात है जो कि कोई नहीं बताता, इस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा महंगा सामान भी बेचे जहां पे मार्जिन ज्यादा हो, तो यार ओवरऑल गेम में सुधर जाएगा। एंड हम सबने देखा है कैसे क्विक कॉमर्स के अंदर अलग अलग बड़ी बड़ी चीजें भी आने लग गई है। अरे स्मार्टफोन बिकने लग गए हैं, कुछ लोग तो एसी बेचने का भी ट्राई कर चुके हैं, जिसको हमने पहले डिटेल में कवर किया हुआ है। और ऐसे ही एक और कैटेगरी है जिसपे जम के यहाँ पे काम हुआ है, बेबी केयर। उससे बेहतर और हो भी क्या सकता है, क्योंकि एक नए पेरेंट से ज्यादा एंशियस कस्टमर दुनिया में कोई भी नहीं होता है। मैं खुद पेरेंट बनाऊं तो मुझे अच्छे से पता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, जो भी थोड़ी देर में हम पूरी तरह समझ चुके होंगे। देखो, एक माँ बाप के लिए खाली डायपर का पैक सबसे बड़ी इमरजेंसी का मोमेंट होता है। ये कोई लग्जरी परचेज नहीं है जहां आप 2 दिन वेट कर सकते हो। रात के 2 बजे वाली पैनिक होती है यहाँ पे, और तुरंत के तुरंत कन्वीनियंस आपको चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए डायपर कहीं से भी। तो ब्लिंकिट वालों ने क्या किया, बेबी का पूरा अलग से एक सेक्शन बना दिया। ज़ेप्टो वालों ने भी डायपर और फॉर्मूला भर भर के अपने स्टोर्स में रखा होता है। सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। एक नया पेरेंट हमेशा कंफर्टेबल फील नहीं करता है कि यार मैं अपना सारा सामान एक ऐसे डार्क स्टोर से खरीद रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल क्लीनलीनेस का शायद ध्यान न रखा गया हो, जहाँ पे शायद गंदगी बहुत हो, जहाँ पे हर तरह का सामान रखा जाता हो, पता नहीं कैसे रखा जाता हो। ये एक साइकोलॉजिकल दीवार यहाँ पे बन जाती है, और ये दीवार ही वो गैप है जिसके कारण नई कंपनी इसलिए पूरा मार्केट क्रिएट होने लग गया है। जैसे ओजी नाम की वो कंपनी जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, या फिर बेंगलुरु के अंदर इसकी एक और कंपनी है पीको। ये वर्टिकल क्विक कॉमर्स है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का सामान बेचती हैं। इनका डार्क स्टोर 2 से 3 हजार नहीं, बल्कि 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट का होता है, एक छोटे से मॉल की तरह। और इनमें 15,000 से लेकर के 20,000 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, डायपर से लेकर के स्ट्रोलर से लेकर के कपड़े, खिलौने, सब कुछ। और पीको वाले इसके ऊपर एक और चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कंपनी को एआई पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐप आपके बच्चे की एज देख करके खुद रिकमेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए, कौन से ब्रांड का आप आज की इंशाल्लाह लेना चाहोगे। लेकिन अभी तक जो भी आपको बताया वो तो खाली सेटअप था, असली रेवलेशन अब आता है। ये कंपनीज आपको कन्वीनियंस नहीं बेच रही होती है, रादर इनका धंधा एक ऐसे मॉडल पे टिका है जहां पे इनका जो कस्टमर है वो घुमा फिरा करके 3 से 4 साल के लिए है। उसके बाद उस आदमी का यहाँ पे शॉपिंग का पूरा काम खत्म हो जाता है। रुकिए, इसको जरा समझिए अब ध्यान से। ग्रोसरी आप जिंदगी भर खरीदते हो, लेकिन बेबी केयर, जैसे ही बच्चा डायपर और फॉर्मूला से बाहर आता है आपकी स्पेंडिंग गिरनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 3 से 4 साल का ओवरऑल गेम, जैसे भी मैंने पहले बोला। तो इन कंपनीज के पास एक ही रास्ता होता है, इस छोटी सी विंडो में आपके वॉलेट का हर रुपया निकाल सके तो ही मजा आएगा। और ये कैसे करते हैं ये लोग, यहीं पे वो साइंस आता है जिसकी मैं अब तक बात कर रहा था, कि ये सारा कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि यार आपकी क्या क्या जरूरतें कब कब कैसे कैसे आएंगी। अगर आप देखते हैं कि जनवरी में आपने साइज 0 के डायपर्स ऑर्डर किए और पोस्टपार्टम की रिकवरी की किट मंगाई है, तो बॉस ऐप एक बायोलॉजिकल टाइमलाइन बना लेती है। मैं जानता हूं मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, इतना नहीं होता, बट समझने के लिए इतना काफी है। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि बिना अगली बार आपने सर्च किए वो मार्च के महीने में आपको साइज 2 के डायपर्स दिखाना शुरू कर देती है,
जून में आपको सॉलिड फूड्स और वीनिंग के टूल्स दिखाना शुरू कर देती है और अगले साल पॉटी ट्रेनिंग के गियर भी दिखाना शुरू कर देती है। तो भाई और बहनों, अब बताओ आपको समझ में आया कि 15,000 प्रोडक्ट्स और पिन कोड लेवल का डेटा किस लिए चाहिए होता है इनको? ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, ये आपके बच्चे के अगले 3 साल का नक्शा बनाने के लिए होता है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, ऐप दिन के हर समय के हिसाब से अलग अलग चीजें आपको दिखाता है। रात के 2 बजे ऐप आपको क्या दिखाएगा वो दिन से बिल्कुल अलग होता है। रात को आपको दिखेगा कोलिक रिलीफ की चीजें या फिर ओवरनाइट डाइपर्स, डिजिटल थर्मोमीटर, क्योंकि उस वक्त आप परेशान होगे तभी जनरली यहाँ जाओगे। और दोपहर के समय महंगा फैशन, प्रीमियम खिलौने, एस्पिरेशनल गियर। और अगर आप भी मेरी तरह गर्ल पेरेंट हैं तो आपको प्यारे प्यारे पिन्स और बहुत ही सुंदर सुंदर हेडबैंड्स दिखाएगा। बट आप पॉइंट समझ गए ना, एक ही ऐप, 2 अलग अलग चेहरे, आपके स्ट्रेस लेवल के हिसाब से, आपके टाइम ऑफ द डे के हिसाब से। ये कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग है। अब थोड़ा रुक के जरा सोचो। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बढ़िया तो है, थके हारे पेरेंट्स को चीजें वक्त पे मिल जाती हैं, क्या गलत है? और वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। एक डुअल इनकम कपल जिनके पास वक्त नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ी राहत की बात है। एक बच्चे को पालना आसान काम नहीं होता है, 4 तरह की चीजें होती हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ते हैं, आपका ध्यान 4 जगह एक बार में जाता है। डर लगता है, अरे ये ऊपर तो नहीं चढ़ गया, इसने कुछ खा तो नहीं लिया। इतने सारे स्ट्रेस के बीच में अगर आपको लाइफ में सर्टेनिटी मिल रही है कि यार जो चीज चाहिए होगी तुरंत आ जाएगी, वो बहुत बड़ी राहत की बात होती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका एक और दूसरा पहलू भी है जो बात करना बहुत जरूरी है। जब एक बिजनेस आपकी एंग्जाइटी को इतनी अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करने लग जाता है तो सवाल ये नहीं है कि वो आपकी मदद कर रहा है या नहीं, तो सवाल ये हो जाता है कि क्या आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो या फिर ऐप आपके लिए ले रहा है और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस बात पे कुछ लोग मुझसे जरूर डिसएग्री करेंगे। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, ये कन्वीनियंस है या फिर थोड़ा सा कंट्रोल का एलिमेंट भी यहाँ पे आता है? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो कि ओजी ने अभी सॉल्व करी है और ये काफी स्मार्ट था। जब कोई भी बच्चों के कपड़े ऑनलाइन खरीदता है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? साइज। अर्ली स्टेजेस में बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनका साइज हर महीने चेंज होता है, कभी कभी तो हफ्तों में बदल जाता है। और इसी चक्कर में आधा सामान जब आप ऑर्डर करते हो, ट्राई करते हो, आपको रिटर्न करना पड़ जाता है। तो ओजी लेके आया ट्राई एंड बाय। उन्होंने बोला कि यार डिलीवरी वाला आपके घर 3 या 4 साइज लेके आता है, आप उसे में ट्राई करो, जो फिट ना हो उसको वापस उसी वक्त दे दो, वो वापस ले आएगा। रिटर्न का वो जो हफ्तों वाला जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है और वो सामान तुरंत वापस स्टोर पहुंच जाता है ताकि दोबारा किसी और को दिखाया जा सके कि यार तुम ले लो। ये करने से एज अ बिजनेस आपका लॉजिस्टिक्स का खर्चा तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अगर आप थियोरेटिकली सोचो तो आपका कन्वर्जन बढ़ता है, यानी कि कस्टमर कुछ ना कुछ खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपका डेड स्टॉक जो होता है उसकी क्वांटिटी भी गिरती है और कस्टमर फंस जाता है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, जैसे भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो याद है हमने शुरुआत में क्या पूछा था, इतने सिंपल बिजनेस में करोड़ों क्यों लगाए जा रहे हैं? अब जवाब बिल्कुल साफ हो गया होगा, ये बिजनेस सिंपल नहीं है, ये एक रेस है, एक बच्चे के पहले 3 साल की जर्नी में उस परिवार की पूरी कमाई पर कब्जा करने की। और हाँ, एक और बात, हम ये जो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, क्विक कॉमर्स और बेबी प्रोडक्ट्स, ये बस एक टिकट है अंदर घुसने का, आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाने का। असली गेम है डेटा, टाइमिंग और आपकी एंजाइटी को आपसे बेहतर समझना। और जीतेगा वही जो कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट साइकिल और बायोलॉजी का नक्शा सबसे पहले बना लेगा। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है दोस्तों, जब ये सारे नए खिलाड़ी डायपर 350 रुपए में आपको बेचने लग जाते हैं, पैसा जलाते हैं, वीसी फंडिंग उठाते हैं और जम के ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका मार्केट है, उनका तरीका बिजनेस बनाने का। तो यहाँ पे लेकिन एक जो पुराना राजा है इस गेम का, वो चुपचाप बैठ के देख रहा है। नाम क्या है उसका? फर्स्ट क्राई। बट वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, क्या वो खाली बैठा है? नहीं, उसका जवाब वो भी थोड़ा क्लेवर है, थोड़ा स्मार्ट है, क्योंकि वो डिलीवरी की जंग जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो और कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्रीज। आपको इसके बारे में डिटेल में समझाने अगर मैं जाऊंगा ना तो अपने आप में बहुत बड़ा डीप डाइव बन सकता है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट्स में लिख दो, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना के फटाफट हम लोग आते हैं। मीनवाइल आज की ये वीडियो, ये डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आप खुद एक अर्ली स्टेज के बच्चे के पेरेंट हैं तो आई होप आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा और हम जल्द आएंगे नया डीप डाइव लेकर के, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। जल्द मिलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.